यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें छुड़ाया बंधन से, शैतान के घनघोर मुक्ति। हमें छुड़ाया बंधन से, शैतान के घनघोर मुक्ति हमें दी है, मुक्ति दाता महान। मुक्ति हमें दी है, मुक्ति दाता महान। यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। पाक लहू से हमको शुद्ध है किया, पाक लहू से हमको शुद्ध है किया। दया हम पे की है, क्षमा दाता महान। दया हम पे की है, क्षमा दाता महान। यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। रोगी उनके घाव से ठीक होते हैं, रोगी उनके घाव से ठीक होते हैं। चंगाई हमको दी है, चंगाई दाता महान। चंगाई हमको दी है, चंगाई दाता महान। यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। यीशु है, यीशु है, नामों में सबसे ऊंचा नाम। क्षमा करके जीवन देने वाला, शांति प्रदाता महान। धन्यवाद के साथ स्तुति। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आशा है आप ठीक है। मुझे आशा है कि आप पूर्ण रूप से प्रभु में आनंद मना रहे हैं। प्रभु में आनंद मनाना अच्छा है, प्रभु में आनंद मनाना बहुत सही बात है।
दुखी रहना सही बात नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु के आनंद मनाएंगे वो सही बात है, क्योंकि हमें आनंद देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें दुख देने वाला नहीं, लेकिन हमारे दुखों को मिटा करके पूर्ण रूप से हमें एक अनंत आनंद से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। कैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 26। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। वचन कहता है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और वह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब जब हम लोग वह रोटी खाते और वह प्याला पीते, जब लोग पवित्र यूखरिस्ट को ग्रहण करते हैं तो प्रभु के आने तक, आगमन तक उसके मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हम लोग गाते भी हैं, जब हम लोग विश्वास का प्रकट करते हैं तब हम लोग क्या गाते हैं, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक है यीशु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम लोग मृत्यु की घोषणा करते हैं। लेकिन ये मृत्यु की घोषणा का मतलब क्या है? जब हम लोग जब यीशु के दूसरे आगमन तक, यीशु के दूसरे आगमन, क्या विश्वास करते हैं यीशु का दूसरा आगमन होगा? क्या विश्वास करते हैं? हाँ, यीशु दूसरी बार फिर आएंगे और दूसरे आगमन तक हम लोग ये घोषित करते हैं, यीशु के मृत्यु में ही हमारा अनंत जीवन है, यीशु के मृत्यु में ही हमारे पापों की क्षमा है, यीशु के मृत्यु में ही, उसके क्रूस में ही हमारी मुक्ति है। इसी की हम लोग घोषणा करते हैं और इसी यीशु के शरीर और रक्त को हम लोग ग्रहण करते हैं। जब हम लोग पवित्र संस्कार को, यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, इसी की घोषणा करते हैं, यीशु में मुक्ति है, यीशु में चंगाई है, यीशु में छुटकारा है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा जीवन दाता है, आनंद दाता है, शांति दाता है, हम लोग घोषणा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पवित्र होली कम्युनियन को, पवित्र संस्कार को ऐसे ही जाकर के ग्रहण करना अच्छी बात है? हम लोग ज्यादातर क्या होते हैं, हम लोग मिस्सा के लिए जाते हैं, हम लोग अपने आप को तैयार नहीं करते। ओ हमें मिस्सा में जाना है, ओ हमें परम प्रसाद ग्रहण करने जाना है, हम लोग बस जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं जैसे हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हो। पार्टी में जाने के लिए भी हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन मिस्सा में जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं करेंगे। आत्मिक तैयारी, अगर संडे, ओ कल मिस्सा है, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, उसको रात को ही प्रेस करके सब कुछ तैयारी करके रखेंगे, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग तैयारी नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं, हम लोग किसी को अपना कपड़ा दिखाने नहीं जा रहे हैं, किसी को अपना स्टाइल दिखाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जीवित ईश्वर को अपने अंदर ग्रहण करने जा रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग परम पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए जाए, हमें अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है। कभी कभी हम लोग, बहुत जन का मेंटालिटी ऐसा है, वो मिस्सा मतलब पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करना, इसीलिए पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करने से थोड़ा आगे जाकर के ग्रहण करने से, निकलने से भी आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो होने से क्या होगा, आज हम उसको देखेंगे। अगर हम लोग बिना तैयारी परम प्रसाद, क्योंकि हम लोग परम प्रसाद को ऐसा, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हम लोग इतना सामान्य बना दिया है, पवित्र यूकरिस्ट को हम लोगों ने ऐसा मामूली बना दिया है कि हमारे जीवन में पवित्र संस्कार यूकरिस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं रहा।
कोई वैल्यू ही ना आ रहा है। क्या विश्वास करते हैं कि यूकरिस्ट में प्रभु यीशु जीवित है? हाँ, विश्वास करते हैं, मुंह से काफी नहीं है। विश्वास यहां से हृदय से होता है। हम लोग केवल मुंह से विश्वास करते हैं, इसीलिए मुंह से विश्वास करने की वजह से परम प्रसाद की तरफ हमारी भक्ति वो गिरती जा रही है, तबाह होती जा रही है, और हम लोग अभी पवित्र परम प्रसाद की तरफ हम लोगों का भक्ति नहीं है। मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि जब मैं देखता हूं, मैं जहां भी जिस भी पैरिश में जाता हूं, मैं कम्युनियन के समय में, मिस्सा के समय में लोगों को बहुत नोटिस करता हूं। उस समय मैं देख पाता हूं हम लोगों के अंदर भक्ति ही नहीं है। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं, पहचाने नहीं है कि ये यीशु है, यहां से नहीं पहचाने। केवल कलीसिया ने सिखा दिया है तो जानते हैं, नहीं होगा। अगर हम लोग सोचते हैं केवल कलीसिया ने सिखाया है, मानना है, जानना है तो यीशु है, जाएंगे, हम लोगों के अंदर वो भक्ति आस्था नहीं जागेगी। जब हम लोग हृदय से विश्वास करते हैं यहाँ पर यीशु है, यहाँ पर जीवित ईश्वर है, वही यीशु जो 2000 साल पहले, अगर यीशु हमारे सामने शरीर रूप से हमारे सामने आ गए तो हम लोग कितने उतावले होंगे। हम लोग पूर्ण रूप से, अगर यीशु ने हमें दर्शन दिया तो हम लोग पूर्ण रूप से जमीन में दंडवत करके गिरने के लिए तैयार, आया ना? हाँ, लेकिन जब परम प्रसाद रहता है, परम प्रसाद के सामने हम लोग झुकना भी, सर भी नहीं झुकाना चाहते। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं पहचानते हैं यीशु को कि वही यीशु वहां यूकरिस्ट में, वही जीवित परमेश्वर वहां यूकरिस्ट में है, वही जीवित पिता जिसने मुझे और आपको बनाया, वही परमेश्वर यूकरिस्ट में। हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए? कोई भी तैयारी काफी नहीं है, जितना भी हम लोग तैयारी करें काफी नहीं है। हम लोग बोलते हैं तैयारी क्या करना है, तैयारी क्या करना है। अरे तैयारी क्या करना है, नहीं, आत्मिक रूप से तैयारी करना है, आत्मिक रूप से। और देखते हैं प्रभु का वचन आगे क्या कहता है। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। क्या बोलता है वचन? इसलिए जो अयोग्य रीति से बिना तैयारी किए अयोग्य रीति से प्रभु के रोटी को खाता है या मुक्ति के प्याले को पीता है, वो क्या करता है, वो क्या होता है? प्रभु का वचन कहता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसीलिए तैयारी की जरूरत है। हम लोग जब हमारा एक हफ्ते का यूकरिस्टिया रिट्रीट हुआ, यूकरिस्टिया रिट्रीट के समय में हम लोगों ने सिस्टर के द्वारा सुंदर प्रकार से सुना है कैसे तैयार करना है। सुना है कि नहीं? हाँ, सुना है, लेकिन हम लोग शायद भूल गए। तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना। प्रभु का वचन कहता है अगर अयोग्य रीति से ऐसे ही ग्रहण किए तो कोई फायदा नहीं, उल्टा पाप है, उल्टा पाप है। क्योंकि जब हम लोग का आत्मा हमारा अंदर साफ नहीं है, कैसे उस कचड़े के ऊपर हम लोग यीशु को डाल रहे हैं? कैसे हम लोग उस कचड़े के ऊपर यीशु को डाल रहे हैं? अगर मैं और आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं और आपका स्वागत ही चाय या पानी से नहीं बल्कि सीधा एक बाल्टी, एक डस्टबिन का सारा जो गंदगी है ला करके आपके सर में डाल करके स्वागत किया तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सोचिए कैसा होगा। हम लोग किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, ओ मैं मेहमान बन के जा रहा हूं, मुझको इज्जत जरूर मिलेगी, ओ पानी लाएंगे, ओ चाय लाएंगे, लेकिन पानी नहीं लाते, चाय नहीं लाते, अचानक कूड़ेदान में डाल करके पूरा कूड़ा सर से डाल दिया, अच्छा नहीं लगता। वैसे ही परम प्रसाद को हमें तैयारी के साथ ग्रहण करना है। अयोग्य रीति के द्वारा जब हम लोग परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो उससे केवल हम लोग और दंड को बढ़ाते हैं। और आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं।
अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी और वह प्याला पिए। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद, अर्थात हमारे अंदर हृदय को हमें क्या करना है, जांचना है। परम प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हमें अपने अंतकरण को जांचना है, क्योंकि प्रत्येक जन कमजोर है। आया ना, प्रत्येक जन कमजोर है। कौन कमजोर नहीं है? जो व्यक्ति कहता है मैं कमजोर नहीं हूं, मैं पाप नहीं करता, वो सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, मैं, आप, प्रत्येक व्यक्ति के, वो चाहे वो पुरोहित हो, धर्म बहन हो, प्रत्येक व्यक्ति पापी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की क्षमा की जरूरत है, नहीं तो यीशु को क्रूस पर मरना नहीं पड़ता, नहीं तो यीशु को क्रूस पर नहीं मरना पड़ता। प्रत्येक जन पापी है और प्रत्येक पापी के लिए क्षमा है, प्रत्येक पापी के लिए क्षमा है। इसीलिए अपने आप की परीक्षा किए बिना, अपने आप को जांचे बिना हम लोगों को परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। अगर हम लोग अपने आप को जांचे नहीं, हम लोग पश्चाताप कैसे मांगे? बिना जांचे हम लोग पश्चाताप नहीं मांग सकते। पश्चाताप का मतलब केवल ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दो, 2-3 आंसू, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ओ मुझे, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, फिर मैं वैसा नहीं करूंगा। ओ पश्चाताप को पाए फिर गए दौड़ करके उसी गड्ढे में गिर गए, कोई फायदा नहीं। पश्चाताप, पश्चाताप, मैंने बार बार कहा, पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब है जो एक निर्णय लेना, केवल रो करके ओ प्रभु, फायदा नहीं, फायदा नहीं। पश्चाताप का मतलब है निर्णय लेना। जब ये उड़ाऊ पुत्र, जब उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, जब उड़ाऊ पुत्र वो, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके लिए करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, जो सुअर खाते थे वही खा रहा था। अंत में क्या होता है, वो पश्चाताप करता है। कैसे? मैं उठूंगा और मेरे पिता के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा मुझे एक नौकर के समान रखे। वो एक निर्णय था, वो एक निर्णय था, और वही निर्णय सच्चा पश्चाताप, वही निर्णय सच्चा पश्चाताप था। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंतकरण की परीक्षा करनी, हमारे अंतकरण की परीक्षा करनी है। इसके बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए, उसके बाद ही पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करे। अगला वचन, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना, पहचाने बिना मतलब अपने आप को जांचे बिना, अपने आप को बिना जांचे, बिना पश्चाताप किए, बिना क्षमा मांगे, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वो अपने ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। वो क्या कर रहा है, वो अपना दंड खा रहा है, अपना दंड पी रहा है। क्योंकि बिना पश्चाताप के, बिना पाप क्षमा के हम लोग केवल उस पवित्र परम प्रसाद को हम लोग तिरस्कार कर रहे हैं। और ये वचन को देखिए, यदि हम अपने अंतकरण की परीक्षा करते हैं तो हमें दंड नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप की परीक्षा ले चुकी है, हम लोगों ने अपने आप को चेक कर लिया है, जांच लिया है, हृदय से पश्चाताप कर लिया। कभी कभी जब हम लोग मिस्सा के लिए जाते हैं तब पाप स्वीकार करने का फैसिलिटी नहीं होता है, कभी कभी पुरोहित नहीं होता है। उस समय हमें क्या करना है, हृदय से पश्चाताप मांगना है, परमेश्वर से 1-to-1 कन्फेशन करें, 1-to-1 कन्फेशन करें। लेकिन वो 1-to-1 कन्फेशन के बाद पाप सब कुछ क्षमा हो गई, बाद में मुझे कन्फेशन जाने के लिए जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय क्षमा मांगे, हम लोग क्षमा पाएंगे, लेकिन उसको फिर से जा करके पुरोहित के पास जरूर बोलना है, जरूर बोलना है। और उसके बाद हम लोग वचन देखते हैं, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी ना हो। प्रभु हमें सुधारना चाहते हैं, प्रभु हमें सुधारना चाहते हैं, और ये जो दंड आता है इसके द्वारा प्रभु हमें सुधारना चाहते हैं। उसके एक वचन शायद, ये 30वां वचन, वर्स 30, यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल है और कुछ लोग मर गए हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैंने क्या किया है, मैं क्यों इतना रोगी हूं, मैं क्यों दुर्बल हूं, मेरे अंदर क्यों इम्यूनिटी नहीं है, मेरे अंदर क्यों स्टैमिना नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है, अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग
क्या कहता है प्रभु का वचन? वचन कहता है तो बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हो जाते, कमजोर हो जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। तो परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग किसको ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। देखने में रोटी सादी, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सादी, देखने में रोटी सादी, वास्तव में रोटी ही नहीं, बल्कि वो यीशु है, वो यीशु है। और परम प्रसाद का छोटा सा टुकड़ा, आधा टुकड़ा भी हमें मिलने से वो यीशु की उपस्थिति है। और परम प्रसाद के छोटे से छोटे टुकड़े में भी यीशु उपस्थित है। इसलिए हमें, जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अगर मुंह में ग्रहण कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर हाथ में ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करने के बाद चेक करें, छोटा छोटा टुकड़ा रह गया है क्या। कभी कभी हम लोग हाथ झाड़ते हैं, छोटा छोटा कम्युनियन परम प्रसाद का टुकड़ा नीचे गिरता है, और उसके बाद का जो व्यक्ति आता है उसी पर चल के जाता है, अच्छा लगता है। यीशु के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, यीशु के ऊपर हमारा पैर लग रहा है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। इसलिए प्रत्येक जन को चेक करना है, क्या यहाँ पे कहीं पे लगा है परम प्रसाद का छोटा छोटा, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा लग सकता है। हम लोग चेक करें, और जब हम लोग चेक करते हैं तब हम और सतर्क रहते हैं। हम जानते हैं कि ये यीशु है, जानते हैं ये प्रभु है, और उसकी तरफ हम लोग जब पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं परम प्रसाद। इसलिए कार्लो एक्यूटिस, मेरा सबसे फेवरेट संत, मैं बार बार कहता हूं, कार्लो एक्यूटिस कहते हैं, यूकरिस्ट इज माय हाईवे टू हेवन। स्वर्ग जाने का हाईवे है परम प्रसाद, पवित्र यूकरिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम लोग जान लिए कि परम प्रसाद को हमें तैयारी के साथ ग्रहण करना है। तो उसके बाद और एक बात मैं बताऊंगा आज के सेशन में, वो है संसार में सभी चीज है ना, अच्छा है बुरा है, संसार में सभी चीजें। कभी कभी कोई कोई मुझे प्रश्न करते हैं, ब्रदर अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया? अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया? ये प्रश्न कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं ये आता है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा बनाया, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? अगर वो नहीं चाहते हम उसकी तरफ जाएं ना। तो हम लोग देखते हैं आदन वाटिका में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं आदन वाटिका में आदम और हेवा को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? इस पेड़ के फल को मत खाओ, इस पेड़ के फल को मत खाओ। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, मृत्यु देने वाला परमेश्वर नहीं, जीवन देने वाला परमेश्वर। और हम लोग देखते हैं, जब हम लोग फर्दर स्टडी करते जाते हैं, हमें क्या मिलता है? परमेश्वर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3 कहते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल को, परंतु वाटिका के, वो पैराडाइज के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने ये कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। मत खाना, मत छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ नहीं है, परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ वो पेड़ नहीं। जब परमेश्वर कुछ अच्छा बनाते हैं, उसके साथ साथ बीच बीच में शैतान भी अपना बीज बोता है, उसके साथ साथ शैतान भी अपना अपना कुछ लगाता है। मैं उसका आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन इस वचन के द्वारा देता हूं, जो सुसमाचार से लिया गया है, संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 28, Gospel of Saint Matthew chapter 13 verse 28 onwards। यहाँ से पढ़ते जाएंगे। हम लोग यहाँ क्या पाते हैं कि एक स्वामी ने अपने बगान में, वाटिका में क्या किया? बहुत सारे सीड्स डाले, बीज डाले ना, बीज डाले। लेकिन जब वो उगता है, जब वो उगते जाता है, छोटी छोटी प्लांट्स ऊपर आ रही है, देखता है कि ये जो हम लोगों ने रोपा है उसके साथ साथ और कुछ भी आ रहे हैं, जंगली झाड़ भी उग रहे हैं।
लेकिन उन्होंने जंगली झाड़ नहीं रोपा था। उन्होंने क्या रोपा था? उसने अच्छा बीज रोपा था, जंगली झाड़ नहीं रोपा था। तो स्वामी यहाँ क्या कहता है? स्वामी ने उससे कहा ये किसी बैरी का काम है। बैरी मतलब दुश्मन, ये किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो जो बीज थे किसने लगाए? परमेश्वर ने नहीं लगाए, वो बीज शैतान ने डाला गया, शैतान डाला गया। उसी प्रकार से जब हम लोग परमेश्वर के वचन को भी सुन रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, वो वचन का बीज हमारे हृदय में पड़ रहा है ना, वो वचन का बीज जैसे ही पड़ रहा है उसी प्रकार से शैतान भी कोशिश कर रहा है अपनी बीजों को बोने के लिए। शैतान कोशिश कर रहा है अपने बीज को बोने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अच्छे से हम लोग वचन में बढ़े, अच्छे से हम लोग वचन में बढ़े। इसीलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अगर ये अच्छा नहीं है, अगर ये भला नहीं है, क्यों परमेश्वर इसको नहीं निकाल रहा है? अगर ये भला नहीं है, क्यों परमेश्वर इसको अलाउ कर रहा है? हम लोग के मन में एक प्रश्न होता है ना, परमेश्वर क्यों इसको अलाउ करता है? क्योंकि उत्तर हमें ये नेक्स्ट पद में मिलता है। क्या? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूंगा, क्या कहूंगा? पहले जंगली बीज बटोर लो और जलने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। अर्थात उनको साथ में उगने दो, अच्छे और बुरे को साथ में उगने दो। मैं अंत में क्या करूंगा? सबसे पहले बुरे को मैं कलेक्ट करके उसको बांध दूंगा और उसको आग में फेंक दूंगा। उसके बाद मैं अच्छे गेहूं को अपने साथ रखूंगा। हम लोग ये प्रश्न करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर इसको अलाउ करते? अगर ये शैतान ने डाला गया है, क्यों परमेश्वर इसको उखाड़ के नहीं फेंकते हैं? ताकि जो अच्छा है वो भी ना उखड़े। तो इसके साथ हम लोग परमेश्वर का महिमा करते हुए ये दूसरे आखिरी वचन को हम लोग देखते हैं। और एक वचन था, जस्ट एक बार रुकिए, शायद उसको नहीं लगाया, कहाँ गया? कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 23। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 10 verse 23। 1 Corinthians chapter 10 verse 23। ये वचन हमें अच्छे से एक बात हमें याद दिलाता है। 1 Corinthians chapter 10 verse 23। All things are lawful, but not all things are beneficial. All things are lawful, but not all things build up। अर्थात सब कुछ करने की अनुमति है या नहीं? बुरा हो अच्छा हो, सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकार नहीं है, सब कुछ फायदेमंद नहीं है। सब कुछ करना अलाउड है, लेकिन सब कुछ फायदेमंद नहीं है। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं है। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास सब कुछ अलाउड है ना, नशे पान करना या कुछ भी करना, सब कुछ अलाउड है, लेकिन क्या वो लाभदायक है? नहीं। हम लोग पूछते हैं, अगर वो लाभदायक नहीं है तो परमेश्वर उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उस कटनी के समय के लिए रुके हुए हैं, ताकि वो साथ में उगे और परमेश्वर उसको दो भाग में बांट दे। तो इसी के साथ परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, आइए हम लोग कहें कि उठते हुए तूफानों में हमारा चट्टान कौन है?
यीशु, तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हम लोग जितने भी जीवन में हम लोग अकेला महसूस करते हो, हम लोग सोचते हो हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से अपने भरोसे को किसकी तरफ लगाएं? अपने भरोसे को प्रभु यीशु की तरफ लगाएं, क्योंकि वो एक प्रभु है जो हमें कभी भी फेल नहीं करता है। वो कभी भी हमें अनसुना नहीं करता है। प्रार्थना को उत्तर में देरी हो सकती है, क्योंकि प्रभु को समय पता है कब हम लोग तैयार है उसको ग्रहण करने के लिए। कभी कभी हमें कुछ आशीष अभी चाहिए, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं। वो परमेश्वर देखता है। प्रभु हमारा अतीत जानता है, पास्ट जानता है, प्रेजेंट जानता है, फ्यूचर जानता है। उसी के अनुसार प्रभु सब कुछ को फिट करता है। तो परमेश्वर को महिमा देते हुए, धन्यवाद देते हुए, आइए हम लोग इस गाने के साथ हम लोग परमेश्वर को महिमा दें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। Praise the Lord। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों,
अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें आप एक भेद रोजरी माला बिनती बोल सकते हैं, 1 डिकेड रोजरी माला बिनती बोल सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग पवित्र आराधना, चंगाई, छुटकारे और घरों के लिए प्रार्थना करते हुए, शैतान की शक्ति को तोड़ते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट के बाद 8:15 हुआ है, 8:20 से हम लोग पवित्र आराधना को शुरू करेंगे।